प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। आज हम लोग जेएसएससी, बीपीएससी और टीजीटी पीजीटी सबके बारे में जूलॉजी से संबंधित एनिमल किंगडम के महत्वपूर्ण 182 प्रश्न लेकर के आपके बीच में उपस्थित हैं। आपको बताते चलें कि यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। एनिमल किंगडम के सभी प्रश्न यहाँ पे समाहित हैं। अगर आप इन प्रश्नों को सही से सॉल्व करते हैं तो मैं आपको भरोसा दिला दूं कि आपके एग्जाम में 20+ प्रश्न यहाँ से मिल जाएंगे। कहीं कहीं पे एनिमल किंगडम से प्रश्नों की अधिकता होती, जैसे कि उत्तर प्रदेश में जीएलटी हो चाहे जीआईसी हो, या आपके बिहार में या झारखंड में, इन सब जगह एनिमल किंगडम से रिलेटेड ज़्यादा प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। इसलिए आप सबको इस श्रृंखला को अच्छी तरह से तैयार करने की आवश्यकता है। आप इस श्रृंखला से जुड़ें और इसके एक एक हिस्से को शामिल करते हुए आगे की दिशा में बढ़ें। इससे पहले बिहार पीएससी के लिए हमने आपको पूरे एनिमल किंगडम को नोट के माध्यम से कंप्लीट करा दिया है। आज इस प्रश्नों की श्रृंखला देखें, अलग से प्रश्नों की श्रृंखला आपकी चलाई जा रही। तो बिना वक्त गंवाए चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टडी विद प्रदीप के इस चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लें। क्लास 11 के चैप्टर नंबर 4, जिसे आप एनिमल किंगडम कहते हैं, वहां से कुछ तथ्य लिए गए हैं। कुछ तथ्य आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए। पहला यहाँ पे एक शब्द है जिसका नाम है पोलरिटी। पोलरिटी मीन्स क्या होता है? इट रिफर्स टू द ग्रेजुअल डिक्रीजिंग ऑफ द मेटाबॉलिक एक्टिविटी फ्रॉम द एंटीरियर हेड इनटू द पोस्टीरियर हेड। अब इसका अर्थ क्या होता है, मैं आपको इसको जूम कर देता हूं जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगी और चीज़ों को आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और एक एक प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। पोलरिटी पहला शब्द है, कह रहा इट रिफर्स टू द ग्रेजुअल डिक्रीजिंग ऑफ द मेटाबॉलिक एक्टिविटी। मेटाबॉलिक एक्टिविटी डिक्रीज होगी एंटीरियर हेड रीजन से किधर जाएगी? पोस्टीरियर टेल रीजन की तरफ जाती है। सेकेंड शब्द है मेटामेरिज्म। हमने आपको इसके बारे में भी बताया है। इट इज कॉल्ड द मेटामेरिज्म मतलब क्या होता है? बॉडी का सेगमेंट डिवाइड होता है। अगर इक्वल सेगमेंट होता है तो उसे जो है आपको कहते हैं होमोमेटामेरिक, और अगर अनइक्वल होता तो उसे क्या कहते हैं? हेट्रोमेटामर्स कहते हैं। कह रहा होमोमोनोमर्स। होमोमोनोमर्स का मतलब होता है कि सोमाइट्स जो हैं सिमिलर हैं, जैसे कि अर्थोबाम में पाया जाता है। और अगर हेट्रोनोमोमर्स है, मोनोमर्स है, तो इसका मतलब होता है सोमाइट डिसिमिलर होते हैं। और ये किस में पाए जाते हैं? इंसेक्ट में पाए जाते हैं। इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। अगली पॉइंट है रॉबर्ट ग्रांट। रॉबर्ट ग्रांट क्या है? इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था टर्म पोरीफेरा, और स्पंज के लिए इन्होंने पोरीफेरा शब्द का उपयोग किया था। प्रश्न पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जाएगा आपसे। पैराजूलॉजी सभी लोग जानते हैं, स्टडी ऑफ स्पंज को पैराजूलॉजी कहते हैं। ल्यूकार्ट। ल्यूकार्ट जो है एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने एक टर्म दिया है जिसका नाम क्या है? कोलिन्ट्रेट्स, और एक जो है 1847 ईस्वी में दिए थे। एक शब्द आपने क्लासिफिकेशन में खूब पढ़ा होगा जिसका नाम था रीजनरेशन। रीजनरेशन मतलब होता है व्हाट द फर्स्ट डिस्कवर्ड। रीजनरेशन क्या होता है? शरीर के किसी भी हिस्से से नए बॉडी पार्ट का जन्म ले लेना क्या कहलाता है? रीजनरेशन कहलाता है। इसकी डिस्कवरी किसने किया था? हाइड्रा में किए थे ट्रम्बले, और जो कि इंग्लिश मैन है। 1740 में इन्होंने स्टडी किया था। नीडोलॉजी। नीडोलॉजी किससे संबंधित है? निडेरिया की स्टडी से। और जेजनबर्ग जो है इन्होंने प्रपोज द टर्म प्लेटेहेल्मिंथीज फॉर द फ्लैटवर्म। फ्लैटवर्म के लिए इन्होंने जो है एक टर्म यूज किया था जिसका नाम प्लेटेहेल्मिंथीज हो गया। और यहाँ पे आ जाएंगे निमेटोहेल्मिंथीज टर्म के बारे में, जो कि राउंड वार्म से संबंधित है। इसके बारे में भी इन्होंने जेजनबर्ग ने ही बताया था। हेलमेंथोलॉजी। हेलमेंथोलॉजी स्टडी ऑफ फ्लैटवर्म एंड राउंडवर्म के अध्ययन को क्या कहते हैं? हेमेटोलॉजी, हेलमेंथोलॉजी कहते हैं। निमेटोलॉजी। निमेटोलॉजी स्टडी ऑफ राउंडवर्म को कहते हैं। वर्म्स। वर्म्स किसे कहते हैं? फाइलम इरेक्टेड बाय द लिनियस फॉर द सॉफ्ट बॉडी वर्म्स 1750 में। लैमार्क प्रपोज द टर्म एनिलिडा फॉर द रिंग्ड वर्म। इन्होंने जो है लैमार्क ने रिंग्ड वर्म के लिए जो है शब्द दिया था रिंग वार्म को। एनिलिडा में रिंग्ड वार्म कहा था किसको? एनिलिडा को। जबकि रिंग वार्म किस में आते हैं? आप जानते हैं रिंग वार्म आते हैं आपके राउंडेड वार्म, माफ करिएगा, राउंडेड वार्म किस में आते हैं? स्केलमेंथेज में। और रिंग्ड वार्म आते हैं एनिलिडा में। जॉनस्टन नामक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने सजेस्ट किया था मोलस्का शब्द को। और उसके बाद माइकोलॉजी शब्द स्टडी ऑफ द मोलस्का को कहा जाता है। कांकोलॉजी स्टडी ऑफ मोलस्कन सेल को क्या कहते हैं? कांकोलॉजी कहते हैं। वन सेल
वान से बोल्ड इंट्रोड्यूस द टर्म आर्थ्रोपोडा इन द 1845 एंड established it is a phylum. फादर ऑफ पर्ल इंडस्ट्री किसको कहते हैं? कोकची। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा, इस प्रश्न को आप याद करिए। कोकची मिकीमोटो जो कि जापान के रहने वाले हैं, इन्हें फादर ऑफ जो है पर्ल इंडस्ट्री कहा जाता है। पर्ल ओयस्टर आप जानते हैं, उससे मोती बनाई जाती है। ही डिस्कवर द मेथड ऑफ द स्टिमुलेटिंग ऑफ पर्ल ओयस्टर टू पर्ल आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूसिंग फॉरेन पार्टिकल्स बिटवीन द मेंटल एंड द सेल। आपको बता दें कि इसका पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो एग्जाम पॉइंट, आपके एनसीईआरटी पॉइंट्स और जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इन सब का पीडीएफ आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ चैनल की तरफ से 99 रुपीज में। आप अगर इसे परचेज करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया गया 8004109989। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करिए और वहाँ जब व्हाट्सअप करेंगे तो आपको एक मैसेज जाएगा। उस मैसेज में नीचे एक नंबर दिया गया जिस पे आप गूगल पे के माध्यम से, फ़ोन पे के माध्यम से पेमेंट, या आप किसी भी ऑनलाइन पेमेंट माध्यम से आप उस नंबर पे पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आप अपना मैसेज स्क्रीनशॉट आप हमें भेज देंगे। 24 घंटे के अंदर आपको ये सभी पीडीएफ सेंड कर दिए जाएंगे। आपसे एक और रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने मित्रों को शेयर करिए, और यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो अपने मित्रों का तक शेयर जरूर करिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा है एक्रोलॉजी, स्टडी ऑफ द टिक्स एंड द माइट्स इन द डिजीज ऑफ द ट्रांसमिटेड। एपीकल्चर, रेयरिंग ऑफ बीज ऑफ हनी, कह रहा है रेयरिंग ऑफ बीज फॉर हनी, क्या कहलाता है? एपीकल्चर। अर्नियोलॉजी क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ स्पाइडर। एंटेमोलॉजी, स्टडी ऑफ इंसेक्ट। सेरिकल्चर, रेयरिंग सिल्कवर्म फॉर द ऑब्टेनिंग सिल्क, रेयरिंग सिल्कवर्म फॉर द ऑब्टेनिंग सिल्क। उसके बाद लोडेस्ट इंसेक्ट, इसे कहते हैं सिस्केड कहते हैं। मेल प्रोड्यूस ए लाउड साउंड सपोर्ट टू द मैटिंग कॉल्ड बाय वाइब्रेटिंग डबल सेट ऑफ द एब्डोमिनल प्लेट्स। कह रहा है कि इसके डबल सेट ऑफ एब्डोमिनल प्लेट से जबरदस्त वाइब्रेशन होता है जिससे साउंड निकलता है। साइकेड में, जिसे आप क्या कहते हैं, झिंगुर कहते हैं, तो इसमें आवाज़ आती है और इसमें मेल साउंड को प्रोड्यूस करता है। किसके लिए? मैटिंग के लिए, अपनी फीमेल को बुलाने के लिए। लोडेस्ट इंसेक्ट कहा जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद जो है आपके लेम्प्रोफोरस जो है, ये है फायरफ्लाई कहते हैं लेम्प्रोफोरस को। और इट इज द नेक्ट्रल बीटल, यह जो है रात्रिचर होते हैं। दैट इमिट द कोल्ड येलो लाइट फ्रॉम द टर्मिनल एब्डोमिनल सेगमेंट बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ सब्सटेंस लूसीफेरिन विद द एंजाइम लूसीफेरिनेज। फ्लैशिंग ऑफ परहैप्स ऑफ द मैटिंग रिस्पांस, कह रहा है जो लाइट का फ्लैश होता है वो शायद मैटिंग के लिए रिस्पांस करने के लिए होता है। लार्वा ऑफ द लूमिनिसेंट दैट कॉल्ड द ग्लोवार्म, इनके लार्वा को क्या कहते हैं? ग्लोवार्म। पूछा गया क्वेश्चन है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और किससे है? ल्यूसीफेरिन नामक एंजाइम होती है जिससे यह काम होता है। लाइट इमिट होती है, और लाइट कैसी इमिट होती है? तो आप कहेंगे लाइट जो है येलो लाइट होती है। और कैसी होती है? इमिट कोल्ड और येलो लाइट इमिट होती है, और इसे फायरफ्लाई कहते हैं। और इसके लार्वा को क्या कहते हैं? ग्लोवार्म कहा जाता है, याद रखिएगा। एज ऑफ इनवर्टिब्रेट, एज ऑफ इनवर्टिब्रेट का जो है वो है आर्डोविशियन पीरियड है। और आर्डोविशियन पीरियड 570 से लेकर के 500 मिलियन ईयर एगो में था। उसके बाद चेरोन्स फ्लेक्री जो है ये 10 सी वाष्प हैं, और इसे क्या कहते हैं? समुद्री वाष्प कहते हैं। उसके बाद क्लेरोगोगन सेल किसमें पाई जाती है? फाउंड इन द अर्थवर्म, किसमें पाई जाती है? अर्थवर्म में। फंक्शंस लाइक द वर्टिब्रेट लीवर, और किसके कारण जैसे काम करते हैं? लीवर जैसा काम करते हैं जैसा कि वर्टिब्रेट का लीवर करता है। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला। आगे बढ़ जाइए। पेरिपेटस क्या है? पेरिपेटस इज द कनेक्टिंग लिंक, ये भी इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। Like Annelida, it has the unjointed leg and nephridia, and the Arthropoda it has the clohomocele and the tracheal system। आर्थ्रोपोडा का लक्षण है, और एनिलिडा का लक्षण क्या है? अनजॉइंटेड लेग पाया जाना। नेफ्रीडिया का पाया जाना किसका लक्षण? एनिलिडा का लक्षण। यानी ये क्या है? दोनों के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। यहाँ पे स्पॉन्जर है, ए पर्सन हु सिप दैट ग्रेदर्स स्पंज।
और उसके बाद सिस्टोडेसियसिस किस पे होता है, सिस्टोडेसिस होता है सिस्टोडा से, इनके इन्फेक्शन से। ये थे कुछ टर्मोलॉजी। यहाँ से शुरू होते हैं आपके महत्वपूर्ण प्रश्न। इन प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है। टोटल 180 प्रश्न हैं और इन प्रश्नों में से मुझे भरोसा है कि आपको इस सभी मिला करके बड़े आराम से 20 प्रश्न आपके एग्जाम में मिलने वाले हैं, अगर आपने इस वीडियो को सही से पढ़ा तो। आपको ये भी बता दें कि इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। दोहरा दे रहे हैं, आप इस नंबर पे 8004109989 इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करेंगे। जब आप व्हाट्सअप करेंगे कि हमें पीडीएफ दे दीजिए, वहाँ पर आप लिख दीजिए जेएसएससी या बीपीएससी के लिए, या सिर्फ लिखिएगा पीजीटी जूलॉजी के लिए हमें पीडीएफ चाहिए। जब आप ऐसा लिखेंगे तो आपको क्या होगा कि भेज दिया जाएगा पीडीएफ, और यह पीडीएफ ना सिर्फ यह पीडीएफ बल्कि इसके साथ एग्जाम पॉइंट्स भी हैं, एनसीईआरटी पॉइंट्स भी हैं, ठीक है। उसके बाद आपका एनसीईआरटी के नोट्स हैं, इसके अलावा बूस्टर डोज के कुछ प्रश्न हैं। इन सभी चीज़ों को आपको एक साथ भेज दिया जाएगा, और वह भी सिर्फ 99 रुपीज़ में। और इसके लिए आपको देना होगा 99 रुपीज़। आपको जब व्हाट्सअप करेंगे तो एक मैसेज जाएगा, और उस मैसेज में आपको एक नंबर दिया गया है, उसी पे ऑनलाइन पेमेंट माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं, और आप अपने पीडीएफ को 24 घंटे के अंदर में प्राप्त कर सकते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपका इस श्रृंखला का आपके सामने। चैनल पे नए सब्सक्राइब जरूर करिए। क्लास बाय वेल्बिया, एक किसका क्लास है, मोलस्का का क्लास है। पहले तो यही समझ लीजिए मोलस्का का क्लास है। इसका कैरेक्टर क्या होता है ये आपको बताना है। इसका कैरेक्टर क्या होता है, तो इसका कैरेक्टर यहाँ पर दिया गया है। सभी प्रश्नों के आगे यहाँ पे लैक ऑफ हेड, इसमें हेड नहीं पाया जाता है। सभी प्रश्नों के आगे उन प्रश्नों पे जिस पे स्टार लगा है वही उसका ऑप्शन है, वही उसका आंसर सही है, ठीक है। अगर आपको किसी में कंफ्यूजन है तो आप उसका गूगल कर सकते हैं, और अगर आपको गलत मिलता है तो आप हमें व्हाट्सअप करके या जो है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, ताकि देखने वाले लोग उस बात को समझ सकें। इस प्रश्नों का जो हमने इस प्रश्नों को जहां से लिया गया है, जहां से सॉल्व किया गया, किताबों के माध्यम से सॉल्व किया गया है। फिर भी अगर कोई गलती आपको महसूस होती है तो आप जरूर कमेंट करिएगा, हम प्रयास करेंगे, आप गूगल कर लीजिएगा। वैसे शुद्धता की पूरी कोशिश की गई है, एक भी प्रश्न गलत नहीं रखे गए हैं। फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन आप जब नेट पे भी डालेंगे तो कहीं कहीं डाउन फेदर दे रहा है, कहीं कहीं कोवर्ट्स दे रहा है। आपके बुक में अगर हम बात करें एबीसी की बुक में, जो आपकी सीबीएसई बोर्ड में चलाई जाती है एबीसी की बुक, इसमें कोवर्ट्स आर्गन ही दिया है। तो अब देखिए क्या है, स्मॉल क्वाइल लाइक फेदर्स एट द बेस ऑफ द विंग्स क्विल्स आर कॉल्ड कोवर्ट्स। लेकिन नेट करेंगे कहीं कहीं डाउन फेदर्स भी दिया गया है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। आप मिला लीजिए जो आपको सही लगे, प्रश्न देख लीजिए, गूगल कर लीजिए, जो आपको सही लगे आप बुक मिला लीजिए। मेरे हिसाब से जो सही था मैंने बुक के अकॉर्डिंग आंसर आपको बता दिया। अगला प्रश्न, बैट कैन फ्लाई, खूब पूछे जाने वाला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बैट कैन फ्लाई जो है ये कहेंगे कि ईयर ओपन होती है, आई कवर्ड होती है। बैट इसी तरह से उड़ती है, ईयर ओपन रखती है और जो आंख है उसकी कवर्ड होती है। याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा और इसी तरह का प्रश्न आपको फेस करना पड़ेगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, ए लिंक बिटवीन नॉन कार्डेट एंड कार्डेट। नॉन कार्डेटा और कार्डेटा, नॉन कार्डेट किसे कहते हैं, जिसमें नोटोकार्ड नहीं पाई जाती है, फेरेंजियल गिलस्लिट नहीं पाए जाते हैं, जिसमें जो है क्या कहते हैं स्पाइनल कार्ड नहीं पाई जाती, उससे हम क्या कहते हैं नोटोकार्ड कहते हैं, और जिसमें सभी पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं कार्डेट कहते हैं। कल हमने आपको इसके बारे में एक क्लास के माध्यम से बता दिया था, कार्डेटा क्लास जब पढ़ रहे थे, तो इसका जो कनेक्शन है वो किससे है, ब्लेनोग्लासेस से है। और ये किस में आता है, तो हेमिकार्डेटा में आता है। किस में आता है, हेमिकार्डेटा का मेंबर है, ब्लेनोग्लासेस साइकोग्लासेस, ठीक है। फर्स्ट वर्टिब्रेट ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग द पीरियड, फर्स्ट वर्टिब्रेट किस पीरियड में ओरिजिनेट हुए। देखिए वर्टिब्रेट का पीरियड भी आर्डोविशियन पीरियड है, ओरिजिन करने का पीरियड आर्डोविशियन पीरियड है। और यही पीरियड आपका जो है किसका है, आर्थ्रोपोडा का, उसका क्या कहते हैं इनवर्टिब्रेट का भी। यहाँ पे देखिए अभी मैंने आपसे कराया था, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो यहाँ देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी मैंने आपसे कराया था कि कहाँ चले गए भाई, अभी आ जाएगा, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, गायब हो गया यार, ठीक। हम लोग पहले पेज पे आगे, गायब हो गया, यही कहीं है। हाँ ये देखिए, एज ऑफ इनवर्टिब्रेट कह रहे आर्डोविशियन पीरियड,
और यही ऑर्डोविशियन पीरियड में ही आपकी ओरिजिन हो जाती है किसकी, वर्टिब्रेट की। तो यहाँ पे आपका प्रश्न क्या सही हो जाएगा, ऑर्डोविशियन पीरियड, ये आपका सही आंसर है। क्लास 12 के एनसीईआरटी में अगर चले जाएंगे तो इवोल्यूशन वाले चैप्टर में ये प्रश्न दिया गया। द इंस्टिंक्ट बर्ड डोडो बिलोंग टू, इंस्टिंक्ट बर्ड डोडो किससे बिलोंग करती है, तो बिलोंग करती है मेरिटस से। किससे बिलोंग करती है, मेरिटस से बिलोंग करती है। और उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे, कह रहा है कि गम्बुसिया, गम्बुसिया एक मछली है, रुक जाओ यार, गम्बुसिया एक मछली है जो मछली क्या खाती है, मच्छर के लार्वा को खा जाती है। तो प्रेडेटर ऑफ मॉस्किटो लार्वा, इसको पाला जाता है तालाबों में, जिससे ये मच्छर के लार्वा को नष्ट कर देती है। मोस्ट प्रिमिटिव लिविंग मैमल which provide the evidence of organic evolution from geographical distribution are found in, कह रहा उस प्रिमिटिव लिविंग ऑर्गेन्स का नाम बताइए जिसने जो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का क्लू दिया और जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया। तो कौन है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ था लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट टेक्सोनॉमिक ग्रुप, कह रहा कौन ऐसा है जो स्मॉलेस्ट टेक्सोनॉमिक ग्रुप है ऑफ द एनिमल हैविंग ए क्रेनियम, लेकिन उसके पास क्रेनियम पाया जाता है, वर्टिब्रल कॉलम पाया जाते हैं, वेंट्रल हार्ट पाया जाता है, पल्मोनरी रिस्पायरेशन होता है और 2 पेयर लेग पाए जाते हैं। यानी वह कौन ऐसा मेंबर है जिसके पास क्रेनियल कैपेसिटी पाई जाती है, वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है, वेंट्रल हार्ट पाए जाते हैं, पल्मोनरी रिस्पायरेशन होता है और 2 पेयर लेग्स पाए जाते हैं। किसका लक्षण है, टेट्रापोडा का लक्षण। किसका लक्षण है, टेट्रापोडा का। टेट्रापोडा सुपर क्लास है, इसके अंतर्गत आपके 4 क्लास आते हैं। कौन कौन से, एम्फीबिया, पिसेजबर्ग, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स और मैमेलिया, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। पिसेजबर्ग नहीं आएगा, एम्फीबियस आएगा, एम्फीबिया, रेप्टिलिया। पिसेजबर्ग टेट्रापोडा अलग, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स और मैमेलिया आते हैं। लॉन्ग होलो बोन विद द इंटरकनेक्टेड एयर स्पास इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, हमने कल भी आपसे बताया था जब एप्स पढ़ा रहे थे, तो एप्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लियरली नोटिसेबल इन बर्ड, कह रहा कौन ऐसा चीज है जो कि क्लियरली नोटिस नहीं होता है, नोटिसेबल नहीं है किसमें, बर्ड्स में, वो है 4 लिम्ब। इसका 4 लिम्ब मॉडिफाइड हो जाता किसमें, विंग्स में, इसलिए 4 लिम्ब्स को हम आइडेंटिफाई यहाँ पे नहीं कर सकते या नोटिस नहीं कर सकते क्योंकि वो कन्वर्ट हो चुका है। किसमें कन्वर्ट हो गया, तो आप कहेंगे वो कन्वर्ट हो गया है, विंग्स में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। सी स्नेक, सी स्नेक को क्या कहते हैं, सी स्नेक को कहा, सी स्नेक कैसे होते हैं, तो बीबी पैरस होते हैं। हमने आपको बताया था कार्टिलिजनस फिश को, माफ करिए, कांडिक थीज को, कांडिक थीज, आस्टिक थीज, 2 मछलियां हमने आपसे पढ़ा था। कांडिक थीज की जो मछलियां होती हैं वो कैसे होती हैं, कार्टिलेजनस होती हैं, उनका इंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना होता है और वहां पे जो है वो ज़्यादातर कैसी होती थी, मैरीन होती थी। तो बीबी पैरस आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे आ जाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे है, आपको इसका आंसर देना है। कहाँ चले गए भाई, हाँ ये देखिए, एनिमल हैविंग रेडियल सिमेट्री, ऐसा एनिमल जिसमें रेडियल सिमेट्री पाई जाए, किसमें, एडल्ट में, और बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है किसमें, लार्वा में। ये किसका लक्षण है, कह रहा एनिमल में रेडियल सिमेट्री पाई जा रही एडल्ट में और बायलेटरल सिमेट्री पाई जा रही लार्वा में, या किसका लक्षण है, ये बार बार पिन हो जा रहा है आपका, किसका लक्षण है, तो यह लक्षण है आपका किसका, इकाइनोडर्मेटा का। इकाइनोडर्मेटा का यह यूनिक प्रॉपर्टी है। मैं आपको पढ़ाते वक्त इस बात को बताया था, जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने इस बात को आपसे बता दिया था कि ये इसका यूनिक प्रॉपर्टी है। ठीक, इसके बाद हम लोग चर्चा करने वाले हैं किसके बारे में, तो इसके बाद हम लोग चर्चा करने वाले हैं यहाँ पे, हाँ तो हम लोग चर्चा कर, बार बार इसको हटाना पड़ेगा क्या, अच्छा चलिए, हम लोग चर्चा करने वाले हैं यहाँ पे एनिलीडा ऑफ द एडवांस्ड ओवर निमेटोड इन हैविंग। एनिलीडा कह रहा है कि निमेटोड से एडवांस है, ऐसा क्यों होता है, तो आप कहेंगे इसमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाए जाते हैं, ट्रोसिलोम पाए जाते हैं, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाए जाते हैं। ऑल ऑफ दिस, सभी के सभी क्या है, सही ऑप्शन है। तो आपका आंसर सही हो जाता है ऑल ऑफ दिस। एम्बुलेक्रल ग्रुप्स आर एब्सेंट इन द क्लास, कह रहा किस क्लास में एम्बुलेक्रल ग्रुप्स जो हैं एब्सेंट होते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। तो आप कहेंगे ओफ्राइडिया में एब्सेंट होते हैं, कौन से ग्रुप में, ओफ्राइडिया में जो है क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। आगे आ जाते हैं।
साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन पिनवर्म इज, ह्यूमन पिनवर्म का साइंटिफिक नेम क्या है? प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका नाम होता है एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस। क्या नाम होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस नाम हो जाता है ह्यूमन पिनवर्म का। सिस्टोट्स डिफर्स फ्रॉम अदर फ्लैटवर्म्स इन लैकिंग, सिस्टोट्स दूसरे फ्लैटवर्म से क्या होते हैं? अलग हो जाते हैं। लैकिंग किसके कारण? डाइजेस्टिव सिस्टम के पाए जाने के कारण, डाइजेस्टिव सिस्टम के कारण। क्योंकि सिस्टोड में कैसा डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है? तो आप कहेंगे इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है, और सब में कैसा होता है? कंप्लीट पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सक्लूडेड फ्रॉम ड्यूट्रोस्टोम, कह रहा कौन ऐसा है जो ड्यूट्रोस्टोम से अलग किया गया है, एक्सक्लूडेड है? तो एनेलिडा जो है ड्यूट्रोस्टोम से एक्सक्लूडेड है। ठीक, आगे आ जाते हैं। अगला प्रश्न है, लिजार्ड्स डेलिबरेटली ब्रेक्स देयर टेल टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम प्रेडेशन, कह रहा है जो ये लिजार्ड्स हैं यानी छिपकली हैं, लिजर्ड्स ये क्या काम करती हैं? अपनी टेल को गिरा देती हैं, क्योंकि अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपने प्रेडेटर से, शिकार से बचने के लिए ऐसा करती हैं। इस फेनामेना को क्या कहते हैं? इस क्रिया विधि को क्या कहा जाता है? ये आपको बताना है। तो इसे कहते हैं ऑटोटोमी। क्या कहते हैं? इस क्रिया को कहते हैं ऑटोटोमी कहा जाता है। एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम्स अकर इन, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किस में पाया जाता है? तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है इंसेक्ट में। किस में पाया जाता है? इंसेक्ट्स में पाया जाता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। द वर्टिब्रेट्स इन द सब ऑर्डर ओफिडियन स्नेक्स आर, कह रहा है कि वह वर्टिब्रेट जिसमें सब ऑर्डर ओफिडियंस पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो प्रोसिलस कहा जाता है। क्या कहते हैं? प्रोसिलस कहते हैं। रेटिटेट आर द फ्लैटलेस बर्ड्स व्हिच है, कह रहा रेटिटेट जो है फ्लैटलेस बर्ड हैं, पक्षी हैं, इसमें पाया जाता है बीक, विंग्स, मसल्स, और दूसरा फ्लैट ब्रीस्ट बोन। तो आपका दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी दोनों ऑप्शन क्या आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका, एमंग द फॉलोइंग पेयर, इन सभी पेयर में से द कोल्ड ब्लडेड एनिमल आर, कौन सा ऐसा एनिमल है जो कि कोल्ड ब्लडेड है? कोल्ड ब्लडेड एनिमल जिसे आप ब्यूकोथर्मस कहते हैं, या ऐसा एनिमल होता है जिसके बॉडी का टेम्परेचर इन्वायरमेंटल टेम्परेचर के अकॉर्डिंग रेगुलेट होता है, और ये पाए जाते हैं फिश में। पिसेज वर्ग पूरे हैं, उसके बाद रेप्टिलिया हैं आपके, और जो है क्या कहते हैं इसका जो है एम्फीबिया वर्ग है। एम्फीबिया, पिसेज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, इन सब के मेंबर जो होते हैं कोल्ड ब्लडेड होते हैं। हालांकि ऑप्शन आपको यहाँ पे फ्रॉग और स्नेक दिया गया, तो दोनों सही हैं आपके। बर्ड्स और मैमल यानी क्लास एवीज और क्लास जो है आपका दूसरा क्लास कौन सा है? मैमल। इन दोनों क्लास के मेंबर कैसे होते हैं? तो ये वार्म ब्लडेड होते हैं, यानी होमोथर्मस कहा जाता है। इनके बॉडी का टेम्परेचर निश्चित रहता है। अगला प्रश्न है, एक कैरेक्टर्स एक्सक्लूसिवली ऑफ द मैमल्स इज, मैमल का कौन सा कैरेक्टर यहाँ पे है? यहाँ पे इंटरनल फर्टिलाइजेशन, होम्योथर्मी, 4 चैम्बर हार्ट का पाया जाना, या जो है कौन सा यहाँ पे एक और ऑप्शन होगा? तो यहाँ पे आप कह देते हैं एक मस्कुलर डायफ्राम। तो ये सभी आंसर आपके क्या हैं? मस्कुलर डायफ्राम सिर्फ मैमल में नहीं पाया जाता है, और लोगों में पाया जाता है, और हमें सिर्फ मैमल का कैरेक्टर, बाकी 3 कैरेक्टर सिर्फ मैमल का है। यह कैरेक्टर सिर्फ मैमल का नहीं बल्कि कई ऐसे ग्रुप में पाया जाता है, देखा जाता है, इसलिए यह मैमल से अलग है। पॉइजन ग्लैंड ऑफ स्नेक इज द मॉडिफिकेशन ऑफ, पॉइजन ग्लैंड स्नेक का किसका मॉडिफिकेशन? तो आप कहेंगे पैरोटिड ग्लैंड का मॉडिफिकेशन। ये सभी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, आप इन्हें मिला सकते हैं, देख सकते हैं, और इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। द ग्रुप एमनियोटा, एमनिया इंक्लूड, कह रहा है एमनियोटा ग्रुप के अंतर्गत कौन से मैमल, कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं? रेप्टिलिया बर्ड्स, रेप्टाइल्स मैमल, बर्ड्स मैमल, या आपके रेप्टाइल्स, बर्ड और मैमल। इन तीनों को किस में रखा गया है? रेप्टिलिया में रखा गया। इन तीनों को किस में रखा गया है? एमनिया में रखा गया, ये एमनियोटा में रखा गया। तो आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 57, टोटल 182 प्रश्न है। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, टोटल 182 प्रश्न है।
इन सभी प्रश्नों को आप मन से सॉल्व कर लें, इसका पीडीएफ जरूर मंगा लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। ये सभी काम आपके लिए बहुत ज़रूरी है और सिर्फ 99 रुपये देना है, आपको बहुत ज़्यादा नहीं देना है। 99 का मतलब ये होता है कि आप जो है एक दो मित्र बैठ करके अगर नाश्ता कर रहे हैं ना तो उतना पैसा खर्च हो जाता है। इसलिए आप बड़े हिसाब से 2 लीटर कोल्ड ड्रिंक का दाम आप दान कर दीजिए। ये मान लीजिए कितने पसीने में इतना परिश्रम करके हम आपके लिए अगर बना रहे हैं, तो आप 100 रुपया दे करके कर्ज मुक्त होकर के आप शिक्षा ग्रहण करिए, जिससे आपका सिलेक्शन 100% पक्का है कि हो जाएगा। कह रहा है मिसमैच इन द फॉलोइंग, कौन ऐसा है जो मिसमैच है? कार्टिलेजिनस फिश, शार्क है, हाइड्रा क्निडेरिया है, फेरितिमा पैरापोडिया है और आर्ड टोय हार्स जो है ये तो आपका फेरितिमा पैरापोडिया में नहीं पाया जाता, ये नेरिस में पैरापोडिया पाया जाता। बाकी सभी ऑप्शन क्या है? सही है। इक्थियोफिश इक्थियोफिश है, क्या है इक्थियोफिश? लिम्बलेस रेप्टिलिया नहीं, क्या है इक्थियोफिश? क्या है? लिम्बलेस जो है, ये क्या है? लिम्बलेस जो है लिम्बलेस एम्फीबिया है। क्या है? लिम्बलेस एम्फीबिया है, जिसे वाम सांप या अंधा सांप कहा जाता है। फैसियोला हिपेटिका लिव्स इन द शिप्स, कह रहा फैसियोला हिपेटिका शिप में पाई जाती है, बाइल डक्ट में। कहाँ पाई जाती है? फैसियोला हिपेटिका शिप के बाइल डक्ट में पाया जाता है। एस्केरिस एंड एनाफ्लीज आर सिमिलर टू, एस्केरिस और एनाफ्लीज दोनों सिमिलर हैं। कैसे? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म के अकॉर्डिंग दोनों क्या है? सिमिलर हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग है नर्व सेल बट नो ब्रेन, कह रहा कौन ऐसा है जिसके पास नर्व सेल पाई जाती है लेकिन ब्रेन नहीं पाया जाता? वो कौन है? हाइड्रा है। आपको मिल जाएगा यहाँ पे, देखते हैं ऑप्शन में क्या रखा गया। तो ऑप्शन में आपको हाइड्रा रखा गया, हाइड्रा आपका सही है। स्पंज में नर्व सेल नहीं पाया जाता, इन सब में इसमें पाया जाता लेकिन ब्रेन भी पाया जाता। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग है द नर्व सेल बट नो ब्रेन, एक क्वेश्चन आपका जो है रिपीट हो गया, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रा हो जाएगा। वही क्वेश्चन सेम रिपीट हो गया है आपका यहाँ पे। आगे बढ़ जाए। वन ऑफ दीज लैक्स ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, कह रहा किसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम लैक है, नहीं पाया जाता? अर्थबाम में। अर्थबाम में कौन सा पाया जाता है? अर्थबाम में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। हीमोसोल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसका वाला हीमोसील भी इंपॉर्टेंट है, आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है। और हीमोसील में जो है क्या पाया जाता है? हीमोसियानिन पाया जाता है। और जो आपका क्या होता है? कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट पाया जाता है, याद रखिएगा। ब्लड में ब्लड सर्कुलेशन इज ओपन इन द, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता किसमें? कॉकरोच में। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें पाया जाएगा? कॉकरोच में। सही आंसर कॉकरोच हो गया। वाटर वास्कुलर सिस्टम इज फाउंड इन, वाटर वास्कुलर सिस्टम पोरिफेरा में, मोलस्का में, काइनोडर्मेटा में, कोलिन्ट्रेटा में किसमें पाया जाता है? कोलिन्ट्रेटा में वाटर वास्कुलर सिस्टम पाया जाता है। नोटोकार्ड इज प्रेजेंट इन, नोटोकार्ड किसमें प्रेजेंट होता है? ऑल कार्डेट्स में। किसमें प्रेजेंट होता है? सभी कार्डेट में नोटोकार्ड पाया जाता है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न है जो है यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि कैरापेस इज एसोसिएटेड विथ, कैरापेस एसोसिएटेड होता किससे? टर्टल से। किससे एसोसिएटेड है? टर्टल से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। टर्टल से एसोसिएट होता है कौन? जो है कैरापेस। Which of the following reptiles is with 4 chambered in the heart, कह रहा कौन सा ऐसा रेप्टाइल है जिसमें 4 चैम्बर का हार्ट चैम्बर पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका क्रोकोडाइल। सही आंसर आपका कौन है? क्रोकोडाइल है। ये रेप्टिलिया का है और इसमें 4 चैम्बर के हार्ट पाए जाते हैं। ए मैमेलियन ट्रेट विदाउट एनी एक्सेप्शन इज, कह रहा मैमेलियन ट्रेट में बिना एक्सेप्शन का मैमेलियन ट्रेट कौन सा हो जाएगा? तो आप मैमेलियन ट्रेट होना चाहिए, मैमेलिया का लक्षण होना चाहिए विदाउट एक्सेप्शन के। तो बेबी पैरस, प्रेजेंस ऑफ बॉडी हेयर ऑफ द बॉडी सही है। डायफ्राम बिटवीन द थोरैक्स ऑफ द एब्डोमेन, ये भी आपका सही है। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। Which of the following is the incorrect, कह रहा कौन सा इनकरेक्ट है? व्हेल शार्क है द लार्जेस्ट फिश, इंसेक्ट है 3 पेयर लेग, सही है दोनों। उसके बाद प्लेटेलमेंथिस है फ्लेम से, ये भी सही है। द मैमल्स है द मेमरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड तक तो सही, लेकिन मे नॉट हैव हेयर, लेकिन इनके बॉडी पे हेयर पाया जाता है और यहाँ पे नॉट लगा है, जिसकी वजह से क्या हो गया? गलत हो गया। और गलत ही आपका सही आंसर होगा क्योंकि वो हमसे गलत आंसर पूछ रहा है। गलत कौन है? माफ करिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है।
प्लेसेंटा इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लेसेंटा जो है किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इसके बारे में आपको बताना है। प्लेसेंटा जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये जो है मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। तो जो प्लेसेंटा है किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, मैमेलिया का। प्लेसेंटा इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, यह भी प्रश्न रिपीट हो गया, इसीलिए 180 में 183 प्रश्न होगा। एक प्रश्न और आपका रिपीट हुआ, अभी आगे आपको मिलेगा। ठीक, Which of the following class has 2 आर्किल and 1 incomplete वेंट्रिकल, कह रहा वह कौन सा ऐसा क्लास है जिसमें 2 आर्किल पाए जाते हैं और 1 वेंट्रिकल पाया जाता है हार्ट में। तो उसे हम लोग कहते हैं क्या, मैमेलिया कहते हैं, एम्फीबिया कहते हैं, बर्ड्स कहते हैं, रेप्टिलिया कहते हैं। तो सही आंसर क्या है, रेप्टिलिया में ऐसा देखा जाता है। उसके बाद आ जाते हैं रिमोरा सार्क। रिमोरा सार्क कॉमन सिलेज में पाया जाता है, इसमें एक को लाभ होता है, एक को ना लाभ होता है, ना नुकसान होता है, 0 पाया जाता है। यहाँ पे सबके बारे में हम आपको बताएंगे। इकोलॉजी में पैरासाइटिज्म क्या होता है, एक को लाभ होता है, एक को नुकसान होता है। सिम्बियासिस में दोनों को लाभ होते हैं। प्रीडेशन में एक का लाभ है, एक का नुकसान है। इनके बारे में हम बताएंगे इकोलॉजी में आपको अलग अलग इंटरेक्शन कैसे होते हैं, पॉपुलेशन टू अदर स्पीसीज का इंटरेक्शन क्या क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे कभी जब इवोल्यूशन पढ़ेंगे, इन्वायरमेंट पढ़ेंगे तब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बीबी पैरस, कौन ऐसा है जो कि बीबी पैरस है, इसके बारे में आपको बताना है। बीबी पैरस कौन है, तो यहाँ पे बीबी पैरस जो है आपका कोई नहीं है, सभी पक्षियां हैं और सभी ओबी पैरस हैं। विच एमंग द फॉलोइंग ऑफ द इंडियन मंकी, इंडियन मंकी का फॉलोइंग कौन सा नाम है, तो मकाका कहते हैं उसे। मकाका जो है इंडियन मंकी की स्पीसीज है। एग लेइंग मैमल एग लेइंग मैमल कौन होता है, एकेडिना होता है। प्रश्न में गलत लिखा गया है, यहाँ पे एकेडिना होगा। ठीक है, एकेडिना आपका सही आंसर हो जाता है। फाइंड द करेक्ट मिसमैच, करेक्ट मिसमैच आपको बताना है। सिल्वर फिश ऑस्टिक थी नहीं, कटल फिश जो है आपका फ्लेस्मोब्रांची, करेक्ट बताना करेक्ट कौन सा है, तो ये भी नहीं। और उसके बाद यहाँ आप देखिए जेली फिश स्काइफोजोआ क्लास के अंतर्गत आता है, एकदम सही है। और ये जेली फिश किस में आता है, तो आप बताइए जेली फिश किस में आता है, कमेंट करके बता दिए। ये तो आप जानते होंगे स्काइफोजोआ में आता है। स्काइफोजोआ किसका मेंबर है ये आपको बताना है, किसका क्लास मेंबर नहीं। ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल फैसियोला हिपेटिका इन्फेक्टेड द इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ द प्राइमरी होस्ट एट द फॉलोइंग लार्वल स्टेज रिस्पेक्टिवली, मेरासीडियम एंड मेरासीडियम लार्वा और मेटासर्केरिया लार्वा। ओमेटिडिया सर्व्स द पर्पज ऑफ द फोटो रिसेप्शंस इन, ओमेटिडिया जो है ये जो है आपका फोटो रिसेप्शन का काम करते हैं किसमें, काकरोच में। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैव ए लूज मेंटल्स ओवर द बॉडी, कह रहा कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके ऊपर लूज मेंटल पाए जाते हैं बॉडी के ऊपर, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मोलस्का कहते हैं। तो मोलस्का सही आंसर हो जाता है। उसके बाद पल्स प्रोड्यूस इन द बाइवाल्वे इन्वॉल्विंग टू द जीनस, तो उसे क्या कहते हैं, पिंक टाडा कहते हैं। क्या कहते हैं, पिंक टाडा कहते हैं। ये आपका सही आंसर है। स्कॉर्पियंस बिलोंग टू द क्लास टू व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आल्सो बिलोंग, कह रहा है स्कॉर्पियन उसी क्लास से बिलोंग करता है जिससे दूसरे बिलोंग करते हैं, जैसे कि टिक्स। व्हिच ऑफ द फाइलम्स हैज नन ऑफ फ्रेश वाटर स्पंज, तो उसे कार्डेट कहते हैं। कह रहा है जिसमें फ्रेश वाटर स्पंज नहीं, फ्रेश वाटर एनिमल नहीं पाए जाते हैं, सभी मेंबर इकाइनोडर्मेटा। हमने आपको जब पढ़ाया था तब भी कहा था कि इकाइनोडर्मेटा के सभी मेंबर मैरीन होते हैं। जब भी यह प्रश्न पूछा जाएगा तो आप इकाइनोडर्मेटा के साथ जाएंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो कि सच है यानी ट्रू है, इसके बारे में आपको बताना है। और यह प्रश्न आपका है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सच है, तो ऑल कार्डेट्स आर वर्टिब्रेट, ऑल कार्ड गलत है। यहाँ पे सिफेलोकार्डेट यूरोकार्डेट भी पाए जाते हैं, नॉन कार्डेट ये तो गलत है पूरी तरह से। ऑल वर्टिब्रेट्स आर कार्डेट, ये बात एकदम सही है। आपकी एनसीईआरटी में भी ये लाइन लिखी गई है कि वर्टिब्रेट कार्डेट हो सकते हैं लेकिन सभी कार्डेट वर्टिब्रेट नहीं हो सकते। अगला प्रश्न आपका है वर्टिब्रेट्स आर नॉट कैरेक्टराइज्ड बाय, वर्टिब्रेट का कैरेक्टर नहीं है, कौन सा नहीं है ये बताना। प्रेजेंस ऑफ ट्रूसिलोम पाया जाएगा, नोटोकार्ड पाया जाएगा, वेंट्रल प्लेस्ड हार्ट पाए जाएंगे, ये भी सही है। और यहाँ पे कह रहा है हीमोग्लोबिन एब्सेंट होगी, नहीं हीमोग्लोबिन पाई जाती है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होनी चाहिए और एब्सेंट है तो इसका मतलब गलत है, गलत ही पूछा था तो इसलिए आंसर हमारा सही हो जाएगा। ये
स्पर्मिथिका इज इन अर्थवर्म इज स्पर्मिथिका अर्थवर्म में कैसा होता है, तो आप कहेंगे फॉर स्टोरिंग द स्पर्म ऑब्टेनिंग फ्रॉम द मेल अर्थवर्म ड्यूरिंग द कॉपुलेशन एंड यू टू द फ्यूचर। तो ये आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। इंसेक्ट है, इंसेक्ट में पाया जाता है 2 पेयर का लेग, 3 पेयर का लेग या 4 पेयर का लेग या 1 पेयर का लेग। तो आप कहेंगे 3 पेयर ऑफ लेग पाए जाते हैं, किसमें, इंसेक्ट में पाए जाते हैं 3 पेयर ऑफ लेग। अगला है लीच सिक्रीट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंटाकोगुलेंट, कह रहा लीच के द्वारा कौन सा एंटाकोगुलेंट सिक्रीट किया जाता है, इसका नाम क्या होता है, थिरोडिनेरिया होता है या हीरोडीन होता है, जिससे लीच जो है, लीच जब ब्लड सक करती है तो वह ब्लड जमता नहीं है और इजिली सक करती चली जाती है, तो उसका नाम क्या है, हीरोडीन है और हीरोडीन निकलता है। आपको बताना है कि ह्यूमन बीइंग के ब्लड में ऐसा क्या पाया जाता है जिससे ब्लड जमता नहीं है, आसानी से वेन आर्टरी कैपिलरी में मूव होता रहता है, तो उसका नाम होता है हिपैरिन। क्या नाम होता है, हिपैरिन नाम होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हिपैरिन यहीं पे दिया गया है। ठीक है, माफ करिएगा यहाँ पे अगला प्रश्न। ठीक है, थोड़ा सा मैं पानी पी लूं फिर आगे चले चलता हूं। ओम राधे कृष्ण हरे मुरारी जय श्री। ठीक है, एकदम नारा लगाते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, कोई टेंशन नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से पढ़िए, बहुत आसान है, मैं आपको कह रहा हूं। ये खत्म हो रही यूनिट, इसके बाद मैं, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, तब तक मैं पानी पी लिया हूं, थोड़ा सा जो है गला साफ कर लो, उसके बाद चलता हूं, फिर आगे की तरफ मैं बढ़ूंगा। अभी आपके पास 100 प्रश्न बचे हैं, एक ब्रेक और लूंगा, मतलब ऐसे बात करता रहूंगा आपसे, ऐसा नहीं वीडियो बंद होगा, वीडियो चलता रहेगा, बस क्लास क्वेश्चन नहीं बढ़ेंगे। एक ब्रेक और लूंगा बस, उसके बाद सभी खत्म हो जाएंगे। आप मान चलिए कि 1 घंटे 1.25 घंटे की क्लास होगी, इससे ज्यादा क्लास है नहीं, लेकिन यह 1 घंटे अगर आपने सच में दे दिया, आप अगर देख रहे हैं पूरा जरूर देखिएगा, भले बाद में देखिएगा। ठीक है, थक गए होंगे दोबारा देख लीजिए, 2-3 बार देख लीजिए, खाली सुन लीजिएगा। मैं खुद ही अपनी स्पीड इतना बना के चलता हूं कि आपको टेंशन ना हो। ठीक है, लगातार क्वेश्चन कराता हूं, थोड़ा 2-4 मिनट, 1-2 मिनट रेस्ट करूंगा, उसके बाद तुरंत मैं कंटिन्यू हो जाता हूं। और इसी बीच में आपके साथ मैं ये प्रश्न भी कर रहा हूं जो आपको बताना है। आप लाइक भी कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर भी कर दीजिए। और वही बात फिर से मैं दोहराना चाहता हूं कि गाली बे गुस्ताखियां ताउम्र में करता रहा, धूल चेहरे पे थी आईना साफ करता रहा। कमियां हमी में हैं, हम सरकारों को कोसते रहते हैं, विभाग को कोसते रहते हैं, वैकेंसी आती कोई और सिलेक्ट हो जाता है। तो हमें खुद को सचेत करना है, खुद को जागना है और अपने सिलेक्शन को छीन के लाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस प्रश्न का आंसर आप बता दीजिए। कैनाल सिस्टम पोरिफेरा में पाया जाता है, इट कनेक्टेड। अच्छा, कह रहा कैनाल सिस्टम ऑफ पोरिफेरा इज नॉट कंसर्न्ड विथ रिस्पायरेशन, किसका काम नहीं करता, रिस्पायरेशन तो करता ही करता है। और क्या करता, हमने आपको बताया था, अरे रुक जाओ भाई, रिस्पायरेशन करता है, न्यूट्रिशन भी करता है, ये भी बात सही है, हमने बताया था कि एक्सक्रीशन भी करता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदद नहीं करता है। हालांकि जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करता। ठीक है, द एडहेसिव पैड्स सॉफ्ट पैड्स प्रेजेंट इन द लेग ऑफ द कॉकरोच आर, कह रहा कॉकरोच। अब जब इसको मैं आपको बता दूं, जब ये प्रश्न आप सर्च करेंगे ना, तो वहां पे एक एग्जांपल आपको दिखाएगा। हमने कल पोरिफेरा का आपको कराया था रिपीटेड और रिलेटेड क्वेश्चन वाले सीरीज में, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने आपसे कराया था कल। तो उसमें हमने बताया था कि पोरिफेरा में जो है, जब कैनाल सिस्टम में पानी इंटर होता है तो कुछ ऐसी स्पीसीज होती है जिसमें स्पर्म बहता हुआ चला आता है, उसके बॉडी के अंदर चला जाता है और वहां जाकर के फर्टिलाइज कर देता है। रियली हम लोग उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह तो देते हैं, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। ये एनसीईआरटी गलत मान रही, आप भी उसको क्या मानेंगे, गलत मानेंगे। और वहां पे कुछ बोर्ड ने आंसर मान लिया है, लेकिन आप उसे गलत मानेंगे और ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये आंसर आपके सामने। कह रहा द एडेसिव पैड्स सॉफ्ट पैड्स प्रेजेंट इन द लेग ऑफ द कॉकरोच, कॉकरोच का जो एडेसिव पैड होता है जहां पे सॉफ्ट पैड पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्लेनुलिया, प्लेनुलिया कहा जाता है। आगे बढ़ जाते हैं। अर्थवर्म्स हैव हाउ मेनी सेगमेंट, अर्थवर्म में कितने सेगमेंट पाए जाते हैं, लगभग 115 से 120 सेगमेंट पाए जाते हैं। नियर अबाउट में आप जाइएगा, जो भी आंसर आपके नियर अबाउट रहेगा सही है। ट्यूबफीड आर द लोकोमोटरी ऑर्गन्स ऑफ, ट्यूबफीड किसमें लोकोमोटरी ऑर्गन का काम करता है, तो आप कहेंगे स्टार फिश में ट्यूबफीड क्या करता है, लोकोमोटरी ऑर्गन का कार्य करता है। आगे आ जाइए।
फ्लेम सेल इज द स्क्रिटरी आर्गन ऑफ, इसका हम आपको बूस्टर डोज भी देंगे, आप उसी को पढ़ के जाइएगा। एक प्रश्न आपका इस क्वेश्चन से पूछा जाता है और आप सही करके आइएगा। भरोसा करिए, 99 रुपया खर्च करिए, ठीक है। इसके बाद आ जाएंगे फ्लेम सेल इज द स्क्रिटरी आर्गन ऑफ प्लेन एरिया में पाया जाता है और एक इसका मेंबर है तो प्लेटेहेल्मिंथेस का मेंबर है, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ स्ट्रक्चर आर्गन हैव सिमिलर फंक्शन, कह रहा कौन सा ऐसा ग्रुप है, स्ट्रक्चर है जिसका फंक्शन एक जैसा होता है। तो आप कहेंगे टिफ्लोसोल ऑफ द अर्थवर्म, इंटेस्टाइन बिली ऑफ द रैट एंड द कंट्रेक्टाइल वैक्यूल इन अमीबा, नेफ्रीडिया इन द अर्थवर्म, मेलपिगियन ट्यूबुल इन द कॉकरोच एंड द यूरिनरी ट्यूबुल्स ऑफ द रैट। ये सभी तीनों एक ही काम करते हैं, एक्सक्रीशन का काम करते हैं। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे के दो ऑप्शन पढ़ने की आवश्यकता भी अब नहीं रही। Which one of the following is the common in the silverfish, कह रहा कौन चीज ऐसी कॉमन, जैसे कि सिल्वरफिश में, स्कॉर्पियन में, ड्रैगन फ्लाई में और प्राण में तो 3 पेयर ऑफ लेग पाए जाते हैं, सेगमेंटेड बॉडी होती है। क्यूटेनियस क्यूटिकल एंड 2 पेयर ऑफ द एंटीनी पाए जाते हैं, ज्वाइंटेड अपेंडेज एंड द क्यूटेनियस एक्सोस्केलेटन पाए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट आंसर हो जाता है। Which one of the following characters is not typically in the class Mammalia, कह रहा कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो क्लास मैमेलिया के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं। तो 10 पेयर ऑफ द क्रेनियल नर्व, ये नहीं पाया जाता। मैमल्स में 12 पेयर के क्रेनियल नर्व पाए जाते हैं। आपके लूसेंट में गलत दिया गया, सामान्य विज्ञान का आप लूसेंट अगर पढ़ेंगे तो उसमें यह गलत दिया गया। मैमल में भी 10 पेयर बताया गया जो कि गलत है, ठीक है। 12 पेयर क्रेनियल नर्व पाई जाती हैं। आगे बढ़ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग्स ग्रुप ऑफ द एनिमल्स मेंटेन हाई एंड कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर सच एज द मैमल, कह रहा कौन ऐसा है जिसके बॉडी का टेम्परेचर मैमल जैसा कांस्टेंट होता है यानी वार्म ब्लडेड होते हैं। तो एप्स बर्ड जितने क्लास एप्स के जितने मेंबर है सब यानी बर्ड्स आपका सही आंसर हो जाता है। कैरापेस इज प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल सरफेस ऑफ द टर्टोइस, टर्टोइस के डॉर्सल सरफेस पे क्या पाया जाता है, कैरापेस पाया जाता है, सही आंसर आपका। इसके बाद आ जाते हैं इस तरफ पूछा जा रहा है, देखिए कह रहा है रोमिनेंट्स बिलोंग टू द ऑर्डर, रोमिनेंट्स जो चारा करते हैं, जुवाली करते हैं, खाना पहले खा लेते हैं बाद में उसे चबाते हैं निकाल करके, उस किसमें आते हैं, आर्टियोडेक्टाइला के अंतर्गत आते हैं। किसमें आते हैं, आर्टियोडेक्टाइला का मेंबर होता है, आर्टियोडेक्टाइला के अंतर्गत आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलीगैमस, कह रहा कौन ऐसा है जो पॉलीगैमस होता है। यहाँ पे पॉलीगैमस के अंतर्गत कौन आ जाता है, डियर आ जाता है, हिरन आ जाता है। उसके बाद स्केटिक वेन इज द ऑफ द फ्रॉग ओपन इन द, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एक एग्जाम में लगभग ये प्रश्न पूछा जाता है स्केटिक बोन वाला, और ये पेल्विक रीजन में पाया जाता है, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द नोटोकार्ड थ्रू आउट लाइफ, कह रहा कौन ऐसा है जिसमें नोटोकार्ड पूरे जीवन पाया जाता है, तो वो है एम्फियाक्सस में पूरे जीवन पाया जाता है। Which of the following is the mismatch set of the phylum and its 3 example, पोरीफेरा, स्पॉन्जिला, यूप्लेक्टेरा, प्नेक्टेला। निडेरिया में आपका कौन आ जाता है, बोलेनिया, फैसेलिया, आरेलिया। प्लेटेलमेंथिस में प्लेनेरिया, स्टोमा और एंट्रोबियस। मोलस्का में लोलिगो है, टेरिडो है और ऑक्टोपस है। तो ये आपका सही आंसर हो जाता है, कौन सा, मोलस्का। मेटामेरिक सेगमेंटेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, मेटामेरिक सेगमेंटेशन किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो एनिलिडा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इस तरफ दिया गया होगा किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो आप कहेंगे एनिलिडा का और आर्थ्रोपोडा का। मेटामेरिक सेगमेंटेशन आर्थ्रोपोडा का भी है और एनिलिडा का। आर्थ्रोपोडा में क्या है, हेट्रो, मैंने शुरुआत में बताया था हेट्रो क्या होता है, हेट्रोमेटामर होता है और इसमें होमोमेटामर होता है। Which of the following इज नॉट द लिविंग फॉसिल, कह रहा कौन ऐसा है जो लिविंग फॉसिल नहीं है, तो आर्क्योप्टेरिक्स जो है ये फॉसिल है, कनेक्टिंग लिंक है बर्ड्स और रेप्टाइल में, बाकी सभी लिविंग फॉसिल रखे गए हैं जैसे कि पेरिपेटस, किंग क्रैब्स, स्फेनोडॉन, ये सभी किंग लिविंग फॉसिल्स के अंतर्गत आते हैं, लेकिन आर्क्योप्टेरिक्स फॉसिल है, लिविंग फॉसिल के अंतर्गत नहीं आता है। आगे बढ़ जाइए, कह रहा इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एनिमल्स टू ऑल द 4 गिव बर्थ टू द यंग वन, कंगारू, हेडबर्ग और डॉल्फिन। ये आपका सही आंसर है, लोरिस। टू कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फाउंड इन द सेंटीपीड, कॉकरोच एंड क्रॉप्स आर, कह रहा 2 कॉमन सिम्टम आपको बताना है जो सेंटीपीड में, कॉकरोच में और क्रेब में पाया जाता है। तो आप कहेंगे ज्वाइंटेड लेग
एंड क्यूटेनियस एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, बाई रेडियल सिमेट्री एंड लेग्स ऑफ द नीडोब्लास्ट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइड्रा एंड स्टारफिश एंड सी एनिमोन, टीनोप्लाना एंड बोरिया। तो सही आंसर क्या है? टीनोप्लाना और बोरिया जो है आपका सही आंसर हो जाता है। Which of the following animals can successfully reproduce without utilizing the process of mitosis? कह रहा हुआ कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि सक्सेसफुली जो है क्या करता है? माइटोसिस करता है। तो वो आपका यहाँ पे अमीबा दिया गया है। और कौन से ऑप्शन है? तो जो ऑप्शन होंगे वही ऑप्शन सही होंगे। हाइड्रा है, टेपवार्म है, साइकान है। तो सही आंसर कौन हो जाता है? साइकान हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज एक्सक्लूसिवली टू मैमल? कह रहा कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो एक्सक्लूसिव है यानी मैमल में आपको देखा जाता है? प्रेजेंस ऑफ डायाफ्राम, ये आपका सही आंसर हो जाता है जो कि मैमल्स में देखा जाता है। व्हाट इज द ट्रू अबाउट नेरीज स्कॉर्पियन? और उसके बाद जो है कॉकरोच एंड सिल्वर फिश, दे हैव डार्सल हर्ट, इनके पास क्या पाया जाता है? डार्सल हर्ट पाया जाता है जो कि सही आंसर हो जाता है। व्हाट इज कॉमन बिटवीन द पैरट, प्लेटिपस एंड कंगारू? तीनों में क्या कॉमन है? तो तीनों जो है होम्योथर्मी है, यानी तीनों में कैसा होता है? वार्म ब्लड पाए जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच? कौन सा पेयर मिसमैच है? एपिस इंडिका हनी बी का है, सही है। बॉम्बेक्स मोरी सिल्क वार्म है, सही है। केनिया लेका लैक वार्म है, सही है। पाइला ग्लोबुलोसा नहीं होता है। पर्ल इंडस्ट्री के लिए, पर्ल ओस्टर के लिए दूसरा मेंबर है। तो ये आपका जो है मिसमैच है। आर्डर प्राइमेट कंटेंट, प्राइमेट आर्डर के अंतर्गत कौन आता है? मंकी आते हैं और मैन आते हैं। मंकी और मैन प्राइमेट आर्डर के अंतर्गत आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ सिल्कवार्म पर प्रे फाउंड इन इंडिया? कह रहा किसमें पाया जाता है? एंथ्रेसिया पोफिया में पाया जाता है। कैटरपिलर एंड द मैगट आर, कैटरपिलर और मैगट में जो है क्या है? लार्वा। कैटरपिलर और मैगट क्या है? लार्वा है। इन विच सेगमेंट इन द अर्थवर्म इज द क्लाइटेलम प्रेजेंट? किस सेगमेंट में क्लाइटेलम पाया जाता है? तो वो है 14 to 16 सेगमेंट में क्लाइटेलम पाया जाता है। उसके बाद आस्फ्रेडियम ऑफ पाइला ग्लोबुलोसा एज, पाइला ग्लोबुलोसा में एस्फ्रेडियम क्या होता है? तो आप कहेंगे कीमो रिसेप्टर होता है। क्या होता है? कीमो रिसेप्टर होता है। सेंसियल एपिडर्मिस इज फाउंड इन, सेंसियल एपिडर्मिस किस में पाया जाता है? तो एस्केरिस में पाया जाता है। सेंसियल एपिडर्मिस किस में पाया जाता है? एस्केरिस में पाया जाता है। ये आपका सही आंसर है। द कलर ऑफ द बॉडी इज अर्थवार्म इज ब्राउन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, कह रहा है कि ब्राउन होता है अर्थवार्म का जो बॉडी का कलर है वो कैसा होता है? ब्राउन हो जाता है। एक ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे पोरफायरिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पोरफायरिन पाया जाता है। ठीक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे कुछ इस प्रकार से, देखिए ये मैराथन टाइप का क्वेश्चन है, आपको एक ही वीडियो में सब कुछ कवर करना है, तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा। 47 मिनट हो चुके हैं, मुझे लगता है कि आपका आधा घंटा और लगेगा। हालांकि मैं स्पीड में चलूंगा, लेकिन मैं आपसे फिर कहूंगा कि इसका पीडीएफ जरूर मंगा लीजिए, जिससे आप इसे रिवाइज कर सकते हैं। मोबाइल में होगा, फॉन्ट ऐसे रखें कि आपकी आंख पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। 16 फॉन्ट साइज है और नॉर्मल आपका 8 या 10 फॉन्ट साइज पे पीडीएफ निकलता है। तो आप 16 फॉन्ट साइज में आराम से मोबाइल में पढ़ेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं अभी आपको ऐसे रोटेट करके दिखा दूंगा। तो ये साइज है, देखिए अभी आप देख सकते हैं ये साइज है, तो आप आराम से पढ़ सकते हैं। इसमें कुछ मैंने बढ़ाया नहीं, ठीक। तो आप पढ़ सकते हैं बड़े आराम से, इसको पढ़ने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कह रहा हाइड्रा पंचर्स द विक्टिम, अपने शिकार को कैसे मारता है? हिप्नोटॉक्सिन के द्वारा मार देता है। लिम्बलेस एम्फीबिया बिलोंग टू, लिम्बलेस एम्फीबिया गिम्नोफियोना के अंतर्गत आते हैं। किसमें आते हैं? जिम्नोफियोना के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद पूछा जा रहा है टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम फाउंड इन ल्यूकोसोलिनिया, ल्यूकोसोलिनिया में किस प्रकार का कैनाल सिस्टम पाया जाता है? तो आप कहेंगे एस्कान टाइप का। कल भी मैंने आपको कराया था, प्रीवियस ईयर में यह प्रश्न पूछा गया था। ल्यूकोसोलिनिया में एस्कान टाइप का, साइकान में साइकान टाइप का, और जो है ल्यूकान टाइप का किसमें पाया जाता था? तो ल्यूकान टाइप का पाया जाता था। किसमें? ल्यूकान टाइप का किसमें पाया जाता है? जल्दी बताइएगा। ल्यूकान टाइप का 3 तरह की पाई जाती हैं, तीनों आपको मैंने बताया था। कैस्कान टाइप का किसमें पाया जाता है? ल्यूकोसोलिनिया में, साइकान टाइप का स्काइफा में,
और ल्यूकान टाइप का जो है पाया जाता है। मुझे मेंबर याद नहीं आ रहा, तो आपको देखना पड़ेगा, देख करके आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्नेक इज द नॉन पॉइजनस, कौन सा है जो नॉन पॉइजनस है? कोबरा आप जानते हैं पॉइजनस है, न्यूरोटॉक्सिक होता है। क्रैट पॉइजनस है, वाइपर पॉइजनस है, पाइथन जो है पॉइजनस सांप के अंतर्गत नहीं आते हैं। सिस्टोड्स आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द अदर फ्लैटवर्म्स बाय द एब्सेंस ऑफ, सिस्टोड जो है दूसरे फ्लैटवर्म से अलग किए जाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बिहाफ पे। आगे आ जाते हैं। इन हाइड्रा निमेटोसिस्ट आर फाउंड ओनली इन, निमेटोसिस्ट हाइड्रा में पाया जाता है सिर्फ और सिर्फ किसमें? एपिडर्मिस में। अगला प्रश्न है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म सेल्फ फर्टिलाइजेशन सीन, किस ऑर्गेनिज्म में सेल्फ फर्टिलाइजेशन देखा जाता है? फिश में, राउंडवॉर्म में, अर्थवॉर्म में, लीवर फ्लूक में। तो सही आंसर कौन होगा? लीवर फ्लूक। द पोस्ट एनल टेल इज प्रेजेंट इन, पोस्ट एनल टेल किस में पाया जाता है? पोस्ट एनल टेल कार्डेट्स में पाए जाते हैं। आगे आ जाएंगे। फाइंड द ऑड एग्जाम्पल, कौन सा एग्जाम्पल यहाँ पे ऑड है ये आपको बताना है। फाइंड द ऑड एग्जाम्पल, सी फैन आपका सही आंसर हो जाता है। उसके बाद है द मोलस्का आई इज प्रेजेंट ओवर द स्टॉक कार्ड, मोलस्का आई जो स्टॉक के ऊपर पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? एमेटोफोर कहते हैं। क्या कहते हैं? एमेटोफोर कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग है द एक्सोस्केलेटन ऑफ द स्केल्स एंड पेयर्ड कपलेटरी ऑर्गन्स आर पेनिस, तो आपका सही आंसर हो जाता है लिजर्ड्स। कौन हो जाते हैं? लिजर्ड्स हो जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टू कैरेक्टर्स ऑफ द टीनिया सोलियम, कह रहा कौन सा ऐसा है जो कैरेक्टर नहीं है? किसका? टीनिया सोलियम का कैरेक्टर नहीं। एपोलाइसिस पैरोटिड ग्लैंड का पाया जाता है। मेटामेरिज में ये टीनिया सोलियम का कैरेक्टर नहीं। और इसके बाद यहाँ पे हैं आपके जो हैं यहाँ पे हैं डेफनिया इज कॉमनली नोन एज, डेफनिया को क्या कहते हैं? क्लैम श्रिम्प्स कहते हैं, फेरली श्रिम्प्स कहते हैं, वाटर फ्लीज कहा जाता है। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है, वाटर फ्लीज। और उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट इन द क्लास क्रेस्टेसिया, क्लास क्रेस्टेसिया में कौन सा जो है क्लास पाया जाता है? ठीक कैरेक्टर तो सिफेलोथोरैक्स, गिल और अपेंडेजेस पाए जाते हैं। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट फॉर द एक्जिलोटल लार्वा, कह रहा कौन सी ऐसी चीज है जो एक्जिलोटल लार्वा के लिए सही है? आपको बताना है यहाँ पे कौन सा सही है। तो आप यहाँ पे ऑप्शन से मैच करना है, ए और बी ऑप्शन आपका सही है। तो ए और बी पढ़ लेते हैं क्या है। आपको पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ आप पढ़ेंगे 99 रुपीज में मिल जाएगा। 99 रुपये बहुत ज़्यादा नहीं, आप इसे रिसीव कर लीजिए। और इसे कहते हैं इट्स शो द न्यूटिनी ऑफ द पैडोजेंसिस और एब्सेंस ऑफ द थोरैक्सिन इफेक्ट, तो दोनों सही है आपका। एब्सेंस ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम इन हाइड्रा इज कंपनसेटेड बाय, कह रहा है सर्कुलेटरी सिस्टम हाइड्रा में नहीं कंपनसेट करते हैं किसमें? गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी के रूप में। कंपनसेट किसके रूप में करते हैं? गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी के रूप में करते हैं। बॉडी ऑफ अर्थवर्म इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी सिमिलर सेगमेंट्स विच आर कॉल्ड मेटामर्स और सोमाइट, कह रहा है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं 100 से 120 बॉडी सेगमेंट्स पाए जाते हैं अर्थवर्म में जो सोमाइट्स कहलाते हैं। बाउचेरिया इज फाउंड इन द लिम्फ नोड, बाउचेरिया कहाँ पाया जाता है? लिम्फ नोड में पाया जाता है। एलिफेंटियासिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अर्थवर्म्स हैव नो स्केलेटन बट ड्यूरिंग बरोइंग द एंटीरियर एंड become turgid and act as the hydraulic skeletons, it is due to the, ऐसा क्यों होता? तो ऐसा होता सिलोमिक फ्लूइड के पाए जाने के कारण। Which one of the following is true description about the animal concerned, कह रहा कि ट्रू डिस्क्रिप्शन होता है कौन सा? रेड लेफ्ट किडनी ऑफ द स्लाइटली, यहाँ पे ट्रू बताना है ना, ट्रू बताना है तो ट्रू वाला एक ही होगा। तो यहाँ आप देख लीजिए, कह रहा है कॉकरोच 10 पेयर ऑफ द स्पेरिकल्स, 2 पेयर ऑन थोरैक्स एंड 8 पेयर ऑफ द एब्डोमेन, तो ये आपका सही है। 2 पेयर थोरैक्स रीजन में पाए जाते हैं, 8 पेयर एब्डोमेन रीजन में पाए जाते हैं, यही सही है। तो सही वाला पढ़ लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। Which one of the following is not characteristic of phylum, कह रहा कौन सा ऐसा है जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है फाइलम में? तो आप कहेंगे स्यूडोसिलोम। कौन है? स्यूडोसिलोम। उसके बाद which of the following phylum is the correctly matched with its 2 general characteristic, Echinodermata, pentamerous, radial symmetry and mostly
इंटरनल फर्टिलाइजेशन, तो यहाँ पे आपको सही ढूंढना है, तो सही वाला देखिए यहाँ पे है। आर्थ्रोपोड्स बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन एंड रिस्पायरेशन बाय द ट्रैकिया। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन बर्ड्स इंडिकेट्स देयर रेप्टाइल्स इंसेस्टर। कह रहा कौन सा इंडिकेट करता है रेप्टाइल इंसेस्टर को, तो आप कहेंगे स्केल्स ऑफ द हिंड लिम्स, हिंड लिम्ब में स्केल का पाया जाना। एस्केरिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स बाय, इसके एस्केरिस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है प्रेजेंस ऑफ आइदर ट्रू सिलोम और मेटामेरिज। In which of these following phylums, while the adults show the radial symmetry and larvae show the bilateral symmetry, तो ये कैरेक्टर किसका, इकाइनोडर्मेटा का। इस पहले हम लोग इसके बारे में जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं। द नंबर ऑफ गिल प्रेजेंट इन द आस्टिक थीज में गिल पाई जाती है, 4 पेयर पाए जाते हैं, और जो है 6 से 15 पेयर गिल किस में पाए जाते हैं, आपको कमेंट कर बताना। कल हमने बताया था साइक्लोस्टोमेटा में, किस में पाया जाता है, साइक्लोस्टोमेटा में। द नंबर ऑफ द एब्डोमिनल सेगमेंट्स इन द मेल एंड फीमेल कॉकरोचेज, मेल और फीमेल कॉकरोच में एब्डोमिनल सेगमेंट कितने होते हैं, 10 और 10 होते हैं, तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। इन अर्थवाद में द characteristic internal median float of the dorsal wall of the intestine called ट्रिफेलोसोल इज प्रेजेंट इन द, तो ये किस में पाया जाता है, 26 to 35 सेगमेंट्स में। और सिलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ राना टिग्रीना अप टू द जीनस। कह रहा राना टिग्रीना का जीनस तक का आपको करेक्ट क्लासिफिकेशन बताना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा जा चुका है, चूंकि राना टिग्रीना आपको अलग से भी पढ़ना है। कार्डेटा, क्रेनिएटा, ग्नैथोस्टोमेटा, एम्फीबिया और राना हो जाता है, आपका याद हो जाएगा, आसान है, बहुत कठिन नहीं। ठीक, इसके बाद आ जाते हैं, यहाँ कह रहा है इन विच ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स सिलोम इज एब्सेंट। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होना चाहिए लेकिन सिलोम ना पाया जाए, तो है प्लेटिहेल्मिन्थीज। ए वैक्स सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय द हनी बी इज रिपेयर्ड कॉम्ब इज कॉल्ड। कह रहा वैक्स सब्सटेंस कौन सा निकलता है द हनी बी में, जो कि इसके रिपेयरिंग में काम करता है, तो वो क्या है, प्रोपोलिस है। क्या है, प्रोपोलिस है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फाइला कंपाउंड आई आर प्रेजेंट। कौन सा ऐसा फाइलम है जिसमें कंपाउंड आई पाई जाती है। आर्थ्रोपोडा का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर मैंने आपसे बताया था। Which of the following is the infective stage of Ascaris lumbricoids। कह रहा है Ascaris lumbricoid का कौन सा स्ट्रक्चर है, आपका कौन सा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, तो एग विथ द सेकेंड स्टेज लार्वा, एग जो है सेकेंड स्टेज लार्वा में पाए जाते हैं। चूज द माइनर क्रॉप फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पे माइनर क्रॉप आपको चूज करना है, और लेबियो कल्बासो जो है आपका सही आंसर है। उसके बाद है ऑर्निथोरैंकस इज एन द एग्जांपल ऑफ मोनोट्रीम मैमल। मोनोट्रीम मैमल का क्या है, ऑर्निथोरैंकस है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं, हाँ मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने मित्रों को शेयर जरूर करिए, और वीडियो का PDF आप जरूर प्राप्त करिए। ओनली 99 रुपीज़ में डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहाँ से नंबर देख करके आप हमें व्हाट्सअप कर दीजिए। द लाइफ स्पान ऑफ हनी बी इज, हनी बी का लाइफ स्पान क्या होता है, 3 से 4 मंथ, 1 से 2 मंथ होता है। सही आंसर आपका 1 से 2 मंथ है। द मोस्ट वाइड स्प्रेड ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ बिलोंग टू द किंगडम, तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे प्लांटी। ड्यूट्रोस्टोम कंडीशंस एंड इनडिटर्मिनेट रेडियल क्लीवेज ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, इसका कैरेक्टरिस्टिक है कार्डेट का और इकाइनोडर्मेटा का। आगे आ जाते हैं, विच वन ऑफ दीज इज द रिफर्ड टू एज द वीनस फ्लावर बास्केट। कह रहा कौन ऐसा है जो वीनस फ्लावर बास्केट है, यानी यूप्लेक्टेला। और इसके बाद आ जाएंगे, इसके बाद सही आंसर कौन सा रहेगा, द प्रेजेंस ऑफ ट्यूब फीट इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फाइलम। कह रहा कि ट्यूब फीट का पाया जाना कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किस फाइलम का, तो इकाइनोडर्मेटा का। किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर, इकाइनोडर्मेटा का। 2 चैम्बर हार्ट इज ए फीचर ऑफ, 2 चैम्बर हार्ट किस में पाया जाता है, तो फिशेज वर्ग में पाया जाता है, यानी फिशेज में पाया जाता है, मछली में पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज
प्रॉपरली मैच्ड, कह रहा कौन सा प्रॉपरली मैच है, तो इकाइनोडर्मेटा, इसे क्या कहते हैं, स्ट्रेडी कहते हैं, इसमें स्टारफिश आता है, यही मैच है, बाकी सभी गलत हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट पॉइजनस, कौन सा जो है मोस्ट पॉइजनस है, होलोडर्मा जो है मोस्ट पॉइजनस होते हैं। बीनस ऑफ द कोबरा अटैक, कोबरा का बीनस कैसा होता है, तो न्यूरोटॉक्सिक होता है, यानी नर्वस सिस्टम के ऊपर अटैक करता है। बीनस ऑफ द कोबरा, कोबरा का बीनस जो है आपके न्यूरल सिस्टम पे अटैक करता है, इसीलिए आपका न्यूरल सिस्टम ब्लॉक हो जाता है और आपको दिक्कत होनी स्टार्ट हो जाती है। ट्यूब फिट आर द लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ, ट्यूब फिट लोकोमोटरी ऑर्गन किसमें, स्टारफिश में है। और प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम इज फाउंड इन, प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम किसमें पाया जाता है, तो नाइडेरिया में पाया जाता है। और उसके बाद आ जाते हैं टिश्यू आर एब्सेंट इन द बॉडी, या टिश्यू किसकी बॉडी में एब्सेंट होता है, तो आप कहेंगे मोलस्का की बॉडी में, यानी स्पंज, पोरीफेरा की बॉडी में, यानी स्पंज में एब्सेंट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन ऐसा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एनिमल इज बायलेटरल सिमेट्री, कौन ऐसा है जिसमें बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है और ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, बायलेटरल सिमेट्री भी हो ट्रिप्लोब्लास्टिक भी हो, तो आपका एस्केलमेंथीज हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन के हिसाब से यही सही होगा। ठीक, हालांकि स्यूडोसिलोम पाया जाता है यहाँ पे, अच्छा सिलोम नहीं पूछा, ठीक है। तो और इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द एनिमल कंपेयर जालेस फिश, कह रहा किसको आप जालेस फिश के अंतर्गत रखते हैं, लेम्प्री को और हग फिश को किस में रखा जाता है, जालेस फिश के अंतर्गत रखा जाता है। और इसके बाद है आपका ये दोनों किस में आते हैं, जो है एगनेथा के अंतर्गत आते हैं। और वन एग्जाम्पल ऑफ द एनिमल हैविंग सिंगल ओपनिंग टू द आउटसाइड ऑफ द सर्व्स बोथ एज माउथ एज वेल एज द एनस, फैसियोला, फैसियोला हिपेटिका में एक ही माउथ है, एक ही एनस है, यानी एक ही ओपनिंग पाया जाता है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। गिवन बिलो आर टाइप ऑफ द सेल प्रेजेंट इन द सम एनिमल्स, each one of the specialized to perform a single specific function except interstitial cell। ठीक, आगे आ जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द एनिमल शेयर ए 4 चैम्बर हर्ट, कह रहा किसमें 4 चैम्बर के हर्ट पाए जाते हैं, तो क्रोकोडाइल में, बर्ड्स में और मैमल में 4 चैम्बर के हर्ट पाए जाते हैं। तो ये था आपका एक महत्वपूर्ण सेगमेंट। इस सेगमेंट में आपके पास ये बहुत से प्रश्न थे, इन प्रश्नों को आपने सॉल्व किया। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने इतने तसल्ली से सुना, इसके लिए आप सभी को थैंक्स। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर चुके होंगे, अपने मित्रों को शेयर भी कर चुके होंगे। चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।